Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Children, hello student. Children, we are going to learn lesson number 8. Honey Bee speaks in class 3. Children, before going to explain, let me say few words about honey bee. Children, आपने honey bee ज़रूर देखा. You all have seen honey bee in your surrounding area. आपने honey bee ज़रूर देखी होगी अपने आसपास के एरिया में. और honey bee से हमें क्या मिलता है? What do you get from honey bee? We get honey from honey bee. और honey bee is a insect. honey bee क्या है बच्चों? एक insect है. एक छोटा सा इंसेक्ट है. और हनी बी सारा दिन क्या करते रहती है? शी इज़ कॉल्ड एज लेजी बी, क्योंकि वो सारा दिन अपने अपने बी भाई में काम करते रहती है. और वो शी कलेक्ट द शी सक्स फ्लावर्स नेक्टर. वो फूलों का रस चूसती है. शी सक्स फ्लावर्स एंड देन शी मेक हनी फ्रॉम दैट. फिर उससे वो क्या बनाती है? हनी बनाती है, जिससे हमें खाने को मिलता है. हनी इज स्वीट इन टेस्ट. और हनी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू. हनी के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिशियल वैल्यू है कि हम अपने डाइट में इस्तेमाल करते भी. हाँ, हम उसे खाते हैं. और हनी भी हमने देखा होगा, उसके 4 विंग्स होते हैं. और वो कहाँ पे रहती है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी में रहती है. और हमें हनी बी से क्या मिलता है? वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम द हनी बी. और इनकी हनी बी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हनी बी बहुत हार्ड वर्क इंसेक्ट रहती है. वो सारा दिन अपने बी हाइव में काम करते रहती है. और हनी बी के घर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बी हाइव. क्या बोलते हैं? बी हाइव. और हनी बी कैसे बोलते हैं ना, नंबर्स में एग्स देती, कि वो बहुत सारे एग्स देती है. और वो अपना हनी कहाँ स्टोर करके रखती है? अपने बी हाइव में रखती है. वो सारा दिन बिजी रहती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बिजी बी. अब उसका साउंड आपने सुना होगा, कैसे साउंड निकालती है? बस 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 करके. वो अपना घर अपने बी हाइव में बनाती है. और हमें स्वीट हनी हमें खाने को मिलता है. और हनी के बहुत से फ़ायदे हैं. तो आज इस लेसन में हम हनी बी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हनी बी स्पीक्स, मतलब हनी बी क्या क्या बोल रही है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन. हनी बी स्पीक्स. हनी बी हनी बी स्पीक्स. हमारे लेसन का नाम क्या है? हनी बी कैसे बोलती है. सो लेट्स स्टार्ट. और मोनोलॉग. अभी मोनोलॉग हम देखेंगे. व्हाट बी अ लेजी बी. अभी ये हनी बी बोल रही है कि मुझे लेजी बी क्यों बोला जाता है. यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स. मतलब लोगों को क्या लगता है कि मैं मज़े करती हूँ, फ्लावर्स के पास बैठी रहती हूँ, उड़ते रहती हूँ, मुझे कुछ काम नहीं रहता. ओ नो, व्हेन आई एम फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. अभी क्या बोल रही है हनी? When I'm fleeting from flower to flower, I'm actually very hard at work. अभी हनी भी क्या बोल रही है कि मैं सारा दिन फ्लावर्स पे, सबको लगता है कि मैं फ्लावर्स में उड़ते रहती हूँ, फूलों का रस चूसती हूँ, और मैं उड़ते रहती हूँ फ्लावर्स के आसपास, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ. डेट्स वाई आई एम कॉल नॉट अ लेजी बी बट बिजी बी. इसलिए लोग मुझे लेजी बी नहीं, मुझे बिजी बी बोलते, क्योंकि हनी बी सारा दिन काम करते रहती है. Come, I will show you my house and tell you what a lot of work we bee do all our life. अभी हनी भी यहाँ पे क्या बता रही है कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ. See children, this is a picture of honey bee. हनी बी सारा दिन क्या करती है? वो अपने छत में सारा दिन काम करते रहती है. कैसे हनी बनाना, कैसे हनी कलेक्ट करना है, वो सारा दिन वो काम में लगी रहती है.
माई हाउस इज कॉल्ड हनी कॉम। अभी हनी बी का जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हनी बी के घर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हनी कॉम बोलते हैं। हम जैसे हमारे घर हाउस में बिल्डिंग में रहते हैं तो वैसे हनी बी का घर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हनी कॉम। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ हनी कॉम। सी, ये हनी बी का क्या है? हनी कॉम है। सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हनी कॉम। वहाँ पे बहुत सारे हनी बीज रहते हैं। इट इज़ अ बिग हाउस विथ 1000 रूम्स और सेल। मतलब हनी बी का जो घर रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ईच रूम हैज़ अ 6 इक्वल साइड रूम, ईच इक्वल साइड्स। वी टेक लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। वीमेन विल प्रोड्यूस द मटीरियल फॉर बिल्डिंग द कॉम। इट इज़ कॉल्ड बी वर्क्स। मतलब जो हनी बी अपना जो छत्ता बनाती है, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, उसे बनाने में बहुत, जितनी भी बीज रहती है बहुत मेहनत करती है। वो बोलते हैं ना, सारी हनी बीज मिल के अपना बी हाई बनाती है और अपना हनी उधर ही कलेक्ट करती है, बी हाई में कलेक्ट करती है। और हनी बी के घर को हम क्या बोलते हैं? हनी कॉम बोलते हैं। अब वो घर किससे बनाती है? बी वैक्स से बनाती है, जिसको हम मोम बोलते हैं हिंदी में। डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज टू स्टे एट होम। बट अभी ये क्या बोल रही है हनी बी कि मैं जब कुछ बहुत यंग थी, छोटी थी, तो मैं अपने घर में रहा करती थी। बट इवन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन अभी मैं बड़ी हो गई, मुझे बहुत सारे काम करना है। जैसे आप छोटे थे तो आप घर में पहले रहते थे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तो आप सारा दिन काम करोगे ना। तो वैसी हनी बी क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, उसे बहुत काम है। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा। अभी मुझे लार्वा भी देखना है। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। अभी जो लार्वा के अंदर जो बेबीज बॉर्न हुए हैं, मुझे उनको भी देखना है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। मतलब उनको मुझे खाना भी खिलाना है, उनकी उनकी केयरिंग भी करनी। जैसे आप लोग के घर में आपकी कौन केयरिंग करता है? आपकी मम्मी डैडी करते। पापा तो ऑफिस चले जाते, लेकिन मम्मी सारे दिन घर का काम करती, कुकिंग करती, घर की सफाई करती है, आप लोग को स्कूल लेके जाती है, फिर आप लोग से होमवर्क करवाती है। वैसे ही हनी भी सारा दिन बिजी रहती है। वो अपने लार्वास के बेबीज़ को देखती है कि मेरे बेबीज़ कैसे ग्रो होंगे, उनके लिए खाना लेकर आती है, उनकी देखभाल करती है। इफ़ एनी वन कम नियर आवर होम टू डिस्टर्ब इट आई वॉज रेडी विथ माई नेपन। अभी वो क्या बोल रही है? अगर कोई मेरे घर में आएगा तो मैं उसे क्या करूँगी? मैं अपने हथियार से, बोलते ना, रेडी रहूँगी। मैं उसे काटने के लिए तैयार रहूँगी। अ स्टिंग, आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। बीवेयर, डोंट ट्रबल मी। अभी क्या बोल रही है? अगर मेरे हनी कॉम के आसपास मुझे कोई परेशान करेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, तो मैं अपने हथियार के साथ रेडी रहती हूँ कि मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा बच्चों, अगर हनी बी हमें काटती है, व्हेन हनी बी बाइट अस, तो हमें जोर से कितना चिल्लाते हैं? वी स्टार्ट स्क्रीमिंग, ओ गॉड, कि मधुमक्खी ने हमें काट लिया। मधुमक्खी कैसे बाइट करती है? शी बाइट्स वेरी स्ट्रांगली, बोलते ना वेरी बैडली, वो बहुत बुरी तरह काटती है। व्हेन हनी बाइट्स अस, शी बाइट्स वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह काटती है। देन वी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ओ गॉड, ओ गॉड। तो हनी बी क्या बोल रही है? मेरे हनी कॉम को कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं अपने हथियार के साथ खड़ी रहूंगी, मैं उसे बाइट कर दूंगी। तो इसलिए हनी की अब बी क्या बोल रही है बच्चों? अब मैं सिर्फ काम करने वाली बी नहीं हूँ, मैं सोल्जर भी हूँ। मैं उसके किसी के ऊपर अटैक भी कर सकती हूँ। इसीलिए आप लोग होशियार रहो, मुझे परेशान मत करो। क्योंकि हनी बी को अगर हम परेशान करेंगे, हम उसे पकड़ने की कोशिश करते, तो हनी बी क्या करेगी? हमें बाइट करेगी। शी बाइट्स वेरी बैडली, जिससे हमें बहुत पेन होगा। देन वी स्टार्ट स्क्रीमिंग, ओ गॉड, ओ गॉड। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb
कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स। अभी जब हनी बी अपने कोम में आती है, हनी कोम में अपने घर में आती है तो क्या करती है, अपने सारे घर की सफाई करती है, क्लीनिंग करती है, और बोलते हैं ना अपने अपने जो फेदर है, उसके जो पर है, उसे उसे उड़ाती है। जैसे हम अपने घर में आते तो हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, हमारी मम्मी हमारे घर की सफाई करती, तो हनी भी क्या करती, वो अपने घर को हमेशा क्लीन रखती है और अपने विंग्स को उड़ाते रहती है। Then I had to keep the house in order, put away all the honey and food that others we brought from the flowers। अभी क्या बोल रही है, मैं अपने घर की रखवाली करती हूँ। जो भी हनीज मैंने कलेक्ट करके लाया है वो उसे मैं कहाँ लाती हूँ, जो भी फ्लावर से मैंने हनी कलेक्ट करके आया। अभी हनी कैसे बनाती है, हनी वो कैसे बनाएगी, वो पहले क्या करेगी, जो फ्लावर्स रहते हैं ना बच्चों, ऐसे फ्लावर्स रहती है, वो फ्लावर्स पे बैठती है। शी सिट्स ऑन द फ्लावर्स पे बैठती है बच्चों। हनी भी जो रहती है वो फूलों का रस चूसती है। शी सक्स फ्लावर्स जूस, फूलों का रस चूसती है। एंड शी मेड हनी विद डैट, उससे क्या बनाती है बच्चों, हनी बनाती है जो हमें खाने को मिलता है। बट लकली आई हैड 100 ऑफ अदर्स बी वर्किंग विथ मी। अभी वो क्या बोल रही है, मैं अकेले काम नहीं करती, मेरे साथ बहुत सारे बीज रहते हैं। वो क्या बोल रही है, मेरे साथ बहुत सारे बीज रहते हैं, हम एक साथ काम करते बी हाई में, और हनी हम फ्लावर से कलेक्ट करके लेकर आते हैं। वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट आवर फाइटिंग। हम मिल के ग्रुप बना के हम सारा दिन हम काम करते रहते हैं और हम हनी कलेक्ट करके हम बी हाई में लेकर आते हैं। That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses। इसलिए हम यूनिटी में, हम ग्रुप में रहते हैं, इसलिए हम बहुत खूबसूरत सा घर हम बनाते हैं। और हनी बी के घर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल बी हाई, जिसको हम हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। हनी बी के घर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल बी हाई। हम इसको क्या बोलते हैं, बी हाई बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। तो आपने जैसे देखा कि इतने सारे बीज मिलके एक बीज बन करके हनी फ्लावर से कलेक्ट करते, तब हमें आज स्वीट स्वीट हनी खाने को मिलता है। कि हमें इतने पता चला कि हनी भी कितना मेहनत करती, कितना हार्डवर्क करती, तब जाके हमें हनी खाने को मिलता है। Yes, I help with the house building too. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather। अभी ये हनी भी क्या बोल रही कि मैं सारा दिन काम करते रहती हूँ और अपने जितने सबकी हेल्प करती हूँ बी हाई बनाने में, कि हमें कैसा काम करना है। हम क्या करते हैं, हम अपने हाउस को, जो बी हाई को एकदम बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने बेबीज़ को भी रख सकें, उनका खाना भी रख सके। जहाँ से हम बोलते हैं ना, हनी हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वी कलेक्ट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स। हम वहाँ से फूलों से हम हनी कलेक्ट करके लेकर आएंगे, उसको हम कहाँ रखेंगे, वी कीप इन बी हाई, हम उससे मधुमक्खी के छत्ते में रखेंगे। When I become older, I began to fly out of the comb to gather nectar। अभी क्या बोल रही है, अगर मैं ओल्ड और हो जाऊंगी, जैसे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, फिर भी मैं उड़ूंगी। आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कोम टू गैदर नेक्टर, तभी भी मैं जाऊंगी, फूलों के नेक्टर के पास जाऊंगी और बोलते हैं ना, फूलों का रस चूस के आऊंगी और हनी वहाँ से कलेक्ट करके लेकर आऊंगी। आई टेक द नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी दैम बैक टू द कोम। मैं क्या करूंगी, मैं नेक्टर लूंगी, फूलों का रस लूंगी और फूलों पे बैठूंगी और वहाँ से फूलों का रस अपने बैग पे रख कर लेकर आऊंगी, जिससे मैं हनी बनाऊंगी। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन फ्लावर। अभी नेक्टर क्या है बच्चों, नेक्टर फूलों के अंदर रहता है, जिस फूलों का रस बोलते हैं, जिसे हम पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ यू सी इन द फ्लावर। अभी पोलन क्या रहता है, येलो पाउडरी सब्सटेंस रहता है जो फ्लावर्स के अंदर रहता है। अभी नेक्टर आपको देखने को मिला, नेक्टर हम किसको बोलते हैं, हम फूल के रस को हम क्या बोलते हैं, फूलों के रस को हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। तो हनी भी क्या बोली, मैं फूलों का रस वहाँ से कलेक्ट करके लेकर आऊँगी फूलों से, और पोलन भी लेकर आऊँगी, फिर वहाँ से मैं कलेक्ट करके अपने बैग पे लेकर आऊँगी और मैं उससे क्या बनाऊँगी, आई विल मेक हनी।
I visit hundreds of flowers and makes several trips every day without wasting even a single moment. अभी क्या बोल रही है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं कितने पे जाऊँगी, हंड्रेड्स फ्लावर्स पे विजिट करूँगी, हंड्रेड जिसको हंड्रेड्स फ्लावर पे विजिट करूँगी, हंड्रेड फ्लावर्स के पास जाऊँगी और वहाँ से मैं क्या नेक्टर कलेक्ट करूँगी और पोलन कलेक्ट करूँगी, जिससे मैं हनी बनाऊँगी, जिसलिए हमें हनी खाने को मिलेगा। हनी इज स्वीट इन टेस्ट। और हनी के कितने फ़ायदे हैं, हनी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। हमें हनी हमसे हमारे बहुत सारी बेनिफिशियल वैल्यू है। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स टू थिन। अभी अभी जो नेक्टर रहता है फ्लावर में से जो निकलता है, फूलों का रस बहुत पतला रहता है, जिसको हम नेक्टर, हम किसको बोलते हैं, फूलों के रस को हम नेक्टर बोलते हैं। वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी डेट यू लाइक। फिर उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जो नेक्टर रहता है उसको हम थिक हनी में, स्वीट में कन्वर्ट करते हैं, जो जो आपको खाने में बहुत पसंद रहती है। इट्स ओनली बिकॉज ही कॉल मी लेजी बी बट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन ये टू ऑल टू यू, अदरवाइज आई हैव नॉट मोमेंट टू लूज बाय। अभी क्या बोल रही कि मैं, आप लोगों को लगता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं हंड्रेड फ्लावर्स पे विजिट करूँगी, वहाँ से मैं नेक्टर कलेक्ट करूँगी, पोलन कलेक्ट करूँगी, फिर जो नेक्टर रहता है वो बहुत थिन रहता है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, हनी, थिक हनी में कन्वर्ट करूँगी। और आप लोग मुझे लेज़ी बी बोलते हो। लेज़ी बी हम किसको बोलते हैं, जो काम में बहुत ही ढीला है, काम में बोलती ना, उसको बिल्कुल काम करने को मन नहीं है, बहुत ही वीक है, उसको हम लेज़ी बोलते हैं। लेकिन मुझे आप लोग लेज़ी मत बोलो कि मैं सारा दिन काम करते रहती हूँ, इसलिए लोग मुझे क्या बोलते हैं, बिजी बी, कि हनी बी सारा दिन काम करते रहती है। अदरवाइज आई हैव नॉट मोमेंट टू लॉस, मतलब उससे कोई भी मोमेंट उसको लॉस नहीं करना है। तो एंड में वो किसको क्या बोल रही है, सबको बाय। चिल्ड्रन, इस स्टोरी से हमें क्या, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला कि हनी बीज को हमें, वी शुड नॉट बीट हनी बी को हमें मारना नहीं चाहिए। हनी बी सारा दिन कितना काम करती, तब जाके हमें डिलीशियस स्वीट स्वीट हनी खाने को मिलता है। तो आज इस लेसन में हनी बी ने अपने बारे में बताया है कि उसने बातें की कि मैं कितना काम करती हूँ, तब जाके वो इतनी मेहनत से वो हनी बनाती है बी हाई में, तब हमें खाने को मिलता है।